नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज ये एक छोटा विषय है, मतलब कि एक छोटा विषय भी है और आज एक बहुत बड़ा दिन है। मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज है मदर्स डे। मैं इस मदर्स डे पे मानता हूँ कि आज जो है माताओं का नहीं, मेरे देवताओं मतलब कि ईश्वर का दिन है। अब भगवान, आपको भी पता है, एक माता और पिता जो ऐसे होते हैं जिन्हें अगर धरती पे खोजा जाए भगवान कहाँ है, तो वही हमारे भगवान है, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे इसी तरह से। तो मेरे कहने का मतलब कि आज पहली चीज़ तो मैं कह दूं, आपके माताओं बहनों को मेरी तरफ से मातृ दिवस मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कोरोना काल के जैसे जंग में हम सब मिलके लड़ रहे हैं, ये कोरोना जल्द से जल्द हारेगा। इसको हम लोग जल्द से जल्द हरा कर एक नए भारत की शुरुआत करेंगे। हालांकि इस समय हमारे देश में जिस तरह की स्थिति कंडीशन है सही नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हराया जाए। अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा कोरोना पे लास्ट पे, पहले हम लोग की आज की जो बात है उसको कर दें। साथियों, आज है मदर्स डे। मैंने सुबह से कम से कम कुछ नहीं तो 100 से 150 लोगों के स्टेटस व्हाट्सएप पे देखा कि हैप्पी मदर्स डे, ये मदर्स डे की ये स्टोरी, मदर्स डे की वो स्टोरी। ऐसे हमको काफ़ी अच्छा लगा कि चलो भाई, कोच सब लोग आज जान तो रहे कि हाँ मदर्स डे है, अपने माताओं के सम्मान में कुछ तो कर रहे हैं। तो इसी तरह से मेरे आज का ये प्रोग्राम जो है एक छोटा सा टॉपिक था कि क्यों ना चले आज हम लोग माताओं पे चर्चा कर लेते थोड़ी। तो साथियों देखिए, एक चीज़ आप पहले नोट कर लीजिएगा कि आज मदर्स डे है। इससे मैं आपको एक मतलब मैं एक कवि को जानता हूँ, बहुत अच्छे कवि हैं। मैंने उनकी कविताएं मुझको बहुत अच्छी लगती है। उनकी एक पंक्ति मैं आपको बता दूँ, मतलब मैं भी बताता हूँ उनकी एक पंक्ति। पहली चीज़ तो जो माताएं होती हैं ना, इन्हें कहा जाए तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है। सही बात है। अब जैसे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, कई हमारे ऐसे भी साथी हैं कि जिनकी माताएं बचपन से, या हो सकता है कि अभी से उनका निधन हो गया। मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ। लेकिन उनको बता दें कि उनको अपने माँ का ना प्यार मिल के औरों के माँ का बहुत प्यार मिला, इसलिए वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्य वाले हैं जो अन्य माताओं के प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं। इस पर उस कवि की एक पंक्ति मुझको याद है आज भी। मिला ना प्यार जिसे माँ का उम्र भर, उसको हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती है। रब पर हम पर करम ना होती, माँ ना होती तो हम ना होते। इसलिए इसी पंक्ति को देखते हुए मैं आप लोगों को फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद देता हूँ। अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रहें। साथियों, पहली चीज़ तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मतलब मदर्स डे पे मैंने स्पेशली देखा है। वो कहानी नहीं है, वो एक लेखक, मतलब एक राइटर की माँ की, मतलब एक राइटर ने उसको स्टोरीज में लिखा है और बताया कि ये मेरे परिचित के लोगों की ये कहानियाँ हैं। तो साथियों, उसमें कहानी क्या है ना कि एक बच्चा रहता है और वो बच्चा क्या है, भगवान को खोजता है। सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बच्चा जो भगवान को खोजता है, भगवान के लिए परेशान रहता है कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो वो क्या करता है कि एक बाजार में जाता है। उसके पास उस समय 1 रुपए का सिक्का रहता है। वो 1 रुपए में भगवान को, मतलब भगवान खरीदने जाता है, भगवान के लिए जाता है खोजने। तो उसको कुछ लोग कहते हैं जाओ बाजार में जाओ, तुमको मूर्तियाँ मिलेगी, भगवान से मिल जाएंगे। तो सब बच्चे को सोचे कि अरे बच्चा नादान है, बाजार में जाएगा, मूर्ति खरीदने के लिए परेशान है, उसको 2000 तो गणेश जी की इनकी उनकी ऐसी वैसी मूर्ति मिल जाएगी, भगवान मिल गए। लेकिन की पॉइंट ये नहीं था। बच्चा क्या किया, बच्चों तो दूसरे की सबकी बातें सुन के चला गया। अब बच्चा गया जब बाजार में, तो बच्चे ने क्या किया कि पहले एक दुकान पे गया, तो जाके 1 रुपए का सिक्का लिया था। तो दुकानदार से कह रहा है कि आपके यहाँ भगवान मिल जाएंगे क्या, आपके यहाँ मुझे वो भगवान मिलेंगे क्या। तो वो कहा, उसके ने जो है कहा कितना रुपया लाए, वो कहा 1 रुपये। उसने जो है वहाँ से डांट फटकार के उसको भगा दिया, बच्चे को भगा दिया और कहा कि आप जाइए यहाँ से। अगली बार फिर वो अगली दुकान पे गया, तो फिर वही यही बात उस बच्चे ने बोला कि क्या आपके यहाँ भगवान मिलेंगे, हमको भगवान का चाहिए। तो फिर उनके यहाँ भी उसने उसको डांट फटकार। इस तरह से वो 10 दुकान पे गया, लेकिन बच्चा हार नहीं माना। वो कहा कि यहाँ नहीं तो वहाँ, आगे नहीं तो आगे। इस तरह से होता है। अभी हम बता रहे इस कहानी का, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, आगे जाइए। इस तरह से वो आगे करते करते कई दुकान पे गए, लेकिन उसको सब ने हटा दिया, भगा दिया, मतलब डांट फटकार के उसको भगा दिया। एक दुकानदार ऐसा था जिसके पास गया, और वो मतलब कि एक दुकानदार ऐसा था कि जिसके पास बच्चा गया, वहाँ जा कह रहा है कि क्या आपके यहाँ मुझको भगवान से मिल जाएंगे।
तो वो दुकानदार ने पूछा कि हाँ मिल जाएंगे। ये सुनते ही बच्चे के अंदर समझ लीजिए कि खुशी की वो लहर दौड़ गई कि जैसे समझ लीजिए कि जो हवाएं जब कई दिन से जिस तरह से अगर गर्मियों में हवाएं ना चले और एकाएक ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, जैसा कि अभी चल भी रहा है हवाएं चलने, तो लोग कहते हैं वाह, इसी मौसम का तो मुझे ज़िंदगी भर से इंतजार, इसी मौसम का तो मुझे अभी इंतजार था। और लोग फ़ोन करके मतलब लोग सबको कहते हैं अरे आओ छत पे आ जाओ, अरे आओ बाहर आओ, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, अरे आओ, अरे ये सामान हटा लो, अरे ये कर लो। इस तरह से लोग, इसी तरह से उस बच्चे के अंदर खुशी की एक अलग लहर हो गई कि मैं इतनी दुकान पे गया मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आया मुझे भगवान मिल रहे हैं। तो इसलिए साथियों जानते हो, उस दुकानदार ने सबसे पहले तो उनसे कहा कि तुम कितने रुपए लाए हो? कहा 1 रुपये। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुमको भगवान मिलेंगे। तो वो कहे उसको 1 रुपये दुकानदार को देता है, तो दुकानदार सबसे पहला काम करता है कि 1 गिलास पानी ले आके उस बच्चे को कहता है पानी पिलाता है, लो बेटा पहले तुम ये पानी पियो, अब हमको तुम ये बताओ कि तुम्हें भगवान क्यों चाहिए। तो बच्चा कहता है कि मुझे भगवान क्यों चाहिए, इसके लिए मैं एक बात बताऊँ आपको। तो मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं और डॉक्टर का कहना है कि अगर तुम्हारी माँ को कोई बचा सकता है तो वो भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं भगवान को खोज रहा हूँ कि मुझे भगवान मिल जाए। मैं भगवान से प्रार्थना कहूँगा कि हे भगवान मेरी माँ को तुम वो कर दो, क्योंकि मेरी माँ से ही मैं हूँ और आगे भी मैं उन्हीं से के चलते अपने सफलताओं को हासिल करूँगा, प्राप्त करूँगा, ये करूँगा। तो उसकी बातें सुन के दुकानदार बड़ा ही अद्भुत, मतलब कि उसको कहा कि ये बच्चा नहीं है, समझ लीजिए कि भगवान की तरह हमारे पास आ गया। तो उस बच्चे को कहा कि चलो ठीक है, तुम बैठो, तुम जाओ, तुम्हारी माँ के पास तुम्हारे भगवान जी को मैं भेज दूँगा। अब बच्चा जब माँ ठीक हो गई, माँ ठीक हुई और जब वो घर वापस आई, तो जब वो हॉस्पिटल में जो उसके बिल्स वगैरह कम से कम 15-15 लाख रुपए का उसका बिल तैयार हुआ, वो इसीलिए नहीं बच पा रही थी क्योंकि बच्चे के पास पैसे ही नहीं थे। और तो 15 लाख का बिल तैयार हुआ, तो उसकी माँ देख के उसकी माँ की हालत ख़राब हुई। तो वो डॉक्टर से पूछने लगी कि इतना तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो डॉक्टर कहा कि आप चिंता मत करिए, आप आराम करिए, इस पैसे को जो है पेमेंट कर दिए। किसी एक बुज़ुर्ग ने आया था, वो किया है, उसने कहा कि ये भगवान कर रहा है उसके लिए। तो इस तरह से मतलब कि भगवान कर रहे हैं। जब उस बुजुर्ग ने से जब वो माँ मिली, तो माँ से उसने मतलब उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आपने मेरी इतनी मदद क्यों की। तो वो कहे कि ये मैंने नहीं, ये भगवान ने किया है आपके लिए, भगवान आपको आकर बचाए हैं। तो वो कहे कि ऐसा क्या है। तो मतलब कि उन्होंने बताया कि आप अपने बच्चे से कही, जो एक बच्चा 1 रुपये लेके हमारे हर दुकान पे आ रहा था, मेरे पास आया कि मुझे भगवान चाहिए मेरी माँ को बचाने के लिए। तो बस ये सब भगवान का ही खेल है। भगवान के खेल से मतलब बच्चे की इतनी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखिए, हमें किसी पर आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, हमें किसी पे भी वो नहीं, हमें खुद पे अमल रहना चाहिए। हमें कोई भी काम को करने के लिए खुद से आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर आज वो बच्चा भगवान को खोजना चाहता और उस दुकानदार पे ना पहुंचता, तो क्या उसकी माँ बचती? क्या उसकी वो होता? नहीं। इसीलिए वहाँ पे वो गई और आज उसको। तो साथियों, मेरा इस तरह से कहने का मतलब कि आई होप, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे द्वारा बताई कहानियों को समझ पा रहे हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कहानी में कैसी है आपको ये। अब मैं बात करता हूँ मतलब माँ और। देखिए साथियों, स्टेटस लगाना अच्छी बात है कि आज मतलब मदर्स डे आप स्टेटस लगा रहे हो, लेकिन साथियों आज एक काम करो, आज जो है अपनी माँ को आराम करने दो, सारे काम आप खुद करो। मतलब कि माँ से कहो कि माँ आज तुम बैठो, मैं आज सब करूँगा, ये करूँगा। मतलब माँ के लिए हर एक छोटे छोटे, देखिए सबकी माएँ चाहती है कि हमारा बेटा जो है दुनिया में सबसे आगे रहे। अगर पिता को देखें तो पिता में भी कोई वो नहीं है, मतलब पिता सब तरह से जीत के आता है और अपने बेटे से हार जाता है, और उसको उस हार में जो है, हार का नहीं, एक अलग ही खुशी का महसूस होता है कि चलो आज मेरा बेटा हमसे हमारे से आगे निकल गया। सब माएँ चाहती कि दुनिया में हमारे मतलब बेटे बेटियों को कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से। और रही बात इस समय चल रही कोरोना काल की, तो इस पर मैं खाली आपको एक ही उपाय दूंगा। देखिए साथियों, कोरोना से बचने के खाली 2 उपाय हैं। ये मुझे एक मेरे मतलब एक व्यक्ति ने बताया, मैं उस व्यक्ति से काफ़ी प्रभावित हूँ। उनके बारे में कभी आपको खुल के बताएंगे। वो कोई छोटे मोटे आम आदमी नहीं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और उनकी ऐसी ऐसी बातें मैं सुनता हूँ कि मुझे बहुत आश्चर्यजनक महसूस होता है कि अरे यार, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोरोना से बचने के खाली 2 उपाय, एक है इन्फेक्शन, दूसरा है इंजेक्शन।
इन्फेक्शन में क्या होता है साथियों कि यदि आप पहले से कोविड पॉजिटिव है, मतलब आपको कोरोना हो चुका है, और फिर आप बाद में उसके बाद कोविड निगेटिव आते, मतलब आपका जब दोबारा टेस्ट होता है 15 दिन 20 दिन आई दिन 3 वीक 4 वीक पे, तो वो जो रिपोर्ट आएगी उसमें अगर आपका रिपोर्ट निगेटिव आया तो फिर वहाँ पे क्या है कि आप ठीक हैं, आपका स्थिति सही हो जाएगा, फिर आपको दोबारा कोरोना नहीं होता है। 90% चांस रहता है ना होने का। हालांकि मैंने ऐसे भी कई केसेस के बारे में सुना है, देखा है कि जिनको दोबारा कोरोना होता है कोविड पॉजिटिव, मतलब कि उनको 2020 में कोविड हुआ था प्लस 21 में भी इस वाली लहर में भी हो गया। दूसरा उपाय बहुत ही अद्भुत है, इंजेक्शन। पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब वैक्सीनेशन। आप कोरोना के वैक्सीन लगवाइए, आपको 99.9% चांस, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, आपको कोविड टच नहीं कर सकता, कोविड आपको नहीं होगा। हालांकि मैं एक देश है, मैं उस देश का नाम नहीं बता पाऊँगा अभी क्योंकि उस देश के मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुनने में आया है। आप भी नोट करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा कि कौन सा ऐसा देश है जो कि बेहतर है, मतलब कि जहाँ पे वहाँ पे क्या है ना कि सबको वैक्सीन लग गया है, सब ने वैक्सीन लगवा ली। अब वहाँ पे मास्क भी नहीं लगाते हैं लोग, मास्क वगैरह सब हटा दिए, कुछ यूज़ नहीं किया जाता है, खाली ऐसे ही रह जाता है और सब लोग मिलते जुलते हैं। अपने देश में वैक्सीन मस्ट इम्पॉर्टेंट है कोरोना से लड़ने। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये वाली वैक्सीन अच्छी है, वाली। देखिए साथियों, अपने देश में वैक्सीन लाने का मतलब कि 7 अजूबों, मतलब कि कई तरह से कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आ जाएगा। अपना देश उस पर परीक्षण टेस्ट करेगा, WHO उसको वेरीफाई करेगा, तब आया है आपके पास। और इतना तक आया है तो बहुत ही उसमें कुछ खास बात होगी, कुछ अद्भुत बात होगी। और रही बात, आप वैक्सीन लगवाइए। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ना लगवाओ, उसमें बीमारी है। तो देखिए भाई, अगर कोरोना से नहीं बचना है तब आप मत लगाइए, अगर आपको बचना है, सेफ रहना है, तो आपको वैक्सीन इज द मस्ट इम्पॉर्टेंट। जी, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो भी एक वैक्सीन ही है साथियों। आपको पता है पोलियो ये एक ऐसी महामारी है, ये भी एक बीमारी है जो बच्चों को पोलियो पिलाई जाती है। पोलियो एक वैक्सीन है। अगर मतलब बचपन में क्या होता है कि मतलब कि बच्चों को, जब बच्चा बहुत छोटा है तो उसको पोलियो पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है कि अगर आज हम इसको पोलियो पिला देंगे तो इसको पोलियो जैसी बीमारी नहीं होगी। उसी तरह से अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको वैक्सीन, अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको वैक्सीन मतलब कि कोरोना नहीं होगा। ऐसा 1-2 केस हमने सुना होगा, 1-2 नाम ऐसे केसेस हैं। दिल्ली में हमने सुना था, एक व्यक्ति था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, उसने जो है वैक्सीन लगवाया था और मतलब वैक्सीन दोनों डोज लगवाने के बाद उसको कोविड पॉजिटिव हुआ, बट उसको हार्ड बीमारी ना हो, तो नॉर्मली एक खांसी जैसी बीमारी से, हालांकि बाद में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। इसलिए वैक्सीन आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सब लोग वैक्सीन लगवाइए, 18+ आप लोग वैक्सीन लगवाइए। हालांकि 0 से 18 तक के 18 वाले बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ रही है। मैंने अभी अपने टेस्ट कराया था, रिपोर्ट आई है, मेरी रिपोर्ट निगेटिव है। मैं जल्दी आपको अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा। और पहले मैं सोचा, मैंने वैक्सीन के लिए भी मतलब कि अप्लाई किया है, वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। शेड्यूल्स आने वाला है, शेड्यूल साथ ही मैं भी वैक्सीन लूँगा। तो साथियों, मेरे आज के बात में बस इतना ही था। मुझे आज मदर्स डे पे आपके साथ थोड़ी चर्चा करनी थी। 14 तारीख को ईद है, ईद पर मैं स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ। मतलब उस दिन के लिए मैं आपको कुछ अलग चीज़ें उस पर बताऊँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ये नहीं ऐसे होना चाहिए। मतलब कि आज को मैं इस्लाम से रिलेटेड बताऊँगा, उसकी खासियत बताएंगे, विशेषताएँ क्या है, ये सब बातें मैं आपको बताऊँगा। तो साथियों, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, लगी है। और ऐसा लगा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, और लोगों को करिए। आप लोगों का ऐसे सब्सक्राइब करना, आपका ऐसा प्यार, स्नेह, मैं आपके लिए सदैव आभारी रहूँगा। आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ भी। और ऐसे ही आप मेरे वीडियोस और लोगों तक शेयर करें, पहुँचाते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।